हेलो दोस्तों, मैं प्रसून आपका अपने YouTube चैनल बिंदास स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि चैनल पर आप नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, इससे हमारे हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा सबसे पहले। अगर दोस्तों आप लेखपाली की तैयारी सीरियस होकर करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। मैं मैथ्स की गारंटी लेता हूँ कि मैथ में अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो 20 के 20 सही होंगे, 25 आएंगे तो 25 के 25 सही होंगे। ठीक है, आप देखिएगा आज की क्लास लाइव क्लास थी, लेकिन किसी कारणवश लाइव क्लास नहीं हो पाई थी नेट इशू के कारण। तो मैं अब वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप सभी लोग वीडियो को देखिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा वीडियो को शेयर करके और लाइक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ। आप एक एक चीज़ को समझिएगा बारीकियों से। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा समझाने से और आपको एक एक चीज़ समझ में आने वाली है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये है कि एक संख्या लिखी हुई है 1232, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको 1232। ठीक है, 4 हैज और 8 4। ठीक है, देखिए मैं भी इसको लिख रहा हूँ, स्क्रीन पे देखिएगा। एक संख्या लिखी हुई है 1232। ठीक है, 1232 के बाद 4 और हैज 8 4। ठीक है, ये नंबर्स लिखा हुआ है। बोलता है कि इस नंबर में हैज के स्थान पर, यानी कि इसके स्थान पे ऐसा कौन सा नंबर आ जाए कि ये संख्या पूर्ण रूप से 8 का मल्टीपल बन जाए। ये संख्या पूर्ण रूप से 8 का क्या बन जाए, मल्टीपल बन जाए। तो आप करोगे क्या, ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे आसान तरीका आपका क्या होगा कि आपको विभाजता के नियम पता होना चाहिए। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने किसी भी बुक से, चाहे एच.डी. यादव की बुक हो, चाहे आर.एस. अग्रवाल की हो, किसी भी यानी बुक से आपने विभाजता के नियम तो कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो विभाजता का नियम का यूज करेंगे और आसानी से क्वेश्चन को लगाएंगे। तो विभाजता का नियम क्या कहलाता है, हर विभाजता का नियम सभी का अलग होता है। 2 का अलग होता है, 3 का अलग होता है, 4 का अलग होता है, 5 का अलग, 6 का अलग, 7 का अलग, ऐसे अलग होते हैं। तो फाइनली मुझे 8 का मल्टीपल देखना है, अर्थात हमें 8 से विभाजता का नियम पता होना चाहिए। तो 8 के विभाजता का नियम क्या कहलाता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, किसी भी संख्या, कोई भी एक संख्या है उसके अंतिम 3 अंक देख लो, 1 2 3, अंतिम 3 अंक अगर 8 से पूर्ण रूप से कट जाते हैं तो वो संख्या, पूरी संख्या जो है 8 का मल्टीपल मानी जाएगी। तो मैं देखता हूं कि अंतिम के 3 अंक देखोगे तो 4 हुआ, 8 हुआ, इकाई दही सैकड़ा यानी कि हैश तक जाएगा तीसरा अंक। तो यही तो हमें ज्ञात करना कि यहाँ पर कौन सा नंबर होगा। तो आप चाहो तो अपने मन से नंबर रख सकते हो, चाहो तो थोड़ा ऑप्शंस का भी काम कर सकते हो। तो मैं चलिए बेसिकली आपको ऑप्शन से बताता हूँ। अगर मैं पहला ऑप्शन 8 रखता हूँ, देखिए इसकी जगह मैं अगर रखता हूँ 8 तो ये कितना हो जाएगा, 884। अब मुझे 8 से भाग लगाकर देख लीजिए, 88 पूरा कट जाएगा तो बचेगा कितना, 4, यानी कि 8 ऑप्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा कटना चाहिए। सेकंड ऑप्शन रखता हूँ मैं कितना, 6 लिखा हुआ, सेकंड ऑप्शन 6, तो ये हो जाएगा 684। अब 68 हो जाएगा तो 8 64 शेषफल 2। ठीक है, 8 64 शेषफल 4, 44 हो जाएगा। तो 8 45 ये भी नहीं कटेगा, हटा लो इसको। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा ऑप्शन है 9। कौन सा है, 9, तो मैं 9 रखता हूँ। 8 एकम 8, शेषफल 1, 18 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 2 4 8 3 24, यानी कि 9 रखने से ये संख्या पूरी पूरी कैंसिल हो जाएगी। तो आखिरी की जो 3 डिजिट होंगे वो कौन से होंगे, 984। और 984 जो है 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। और ये 9 किसके स्थान पर आया है, हैज के स्थान पर आया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी कि 9 रखने से ये संख्या पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगी। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है। तो विभाजता का नियम यूज करके आप क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास देखिए क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 की पावर 40 को, देखिएगा स्क्रीन पे क्वेश्चन है। पहले वीडियो को आप लोग पॉज किया करें, स्वयं से लगाने की कोशिश करें। ठीक है, पहले उसके बाद सलूशन देखा करें। 3 की पावर 40 को अगर मैं 4 से भाग दूं तो बताइए मेरे पास शेषफल क्या होगा। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे कहीं। अगर नहीं आपको आता है तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है शेषफल प्रमेय। आप उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, आपका शेषफल प्रमेय का कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 की पावर 40 को अगर मैं 4 से भाग दूं तो मेरे पास शेषफल क्या होगा। ऑप्शन है 2 1 3 0। ठीक है, ऑप्शन है 2 1 3 0। तो दोस्त करते क्या है कि आप 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो और 3 के किसी भी स्क्वायर में, क्यूब में, फोर्थ घात में, 5 में, 6 में बराबर आ जाना चाहिए। या तो एक ज्यादा या तो एक कम, या तो बराबर हो जाए, दो ही चांस बन सकते हैं। ठीक है, या तो एक ज्यादा है या तो एक कम, ये एक चांस होगा, या तो बराबर हो जाए, नहीं पूरा पूरा कट जाए। तो देखो यार, मैं सबसे छोटा टेबल पढ़ता हूँ, 4 एकम 4, 3 की किसी भी पावर में 3 के करीब कुछ आता है, 1 पे आता है, लेकिन ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। छोटा सा और ज्यादा कोशिश करो अच्छे से समझने की। तो देखो यार, 4 दूनी कितना होता है, तो आपका जवाब होगा सर जी 4 दूनी 8 होता है। और 3 के किसी पावर में ऐसा कोई नंबर है जो 8 के जस्ट ज्यादा हो या तो कम हो, तो आप कहोगे 3 की पावर 2, क्योंकि 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है। यानी कि मुझे यहाँ पर इसकी जगह 3 की पावर 2 बनाने की कोशिश करनी है। तो देखो 3 की पावर 2 बनाने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और की पावर 20। समझ पा रहे हो कैसे लिखा गया है। ये घातांकरणी का रूल है, अगर कहीं भी लिखा होता है a की पावर n की पावर m, तो फाइनली इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n इंटू m। यानी कि बेस पे अगर घात है और कोष्टक के ऊपर एक और घात है तो घातों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 20 दूनी 40, ये लिखा यही है। अगर इसको मैं 4 से भाग दूं तो ये मेरे पास क्या बनेगा। ठीक है ना, समझ पा रहे हो, पूरा कंसेप्ट समझिएगा। आंसर तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, बहुत सारे तरीके, लेकिन अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और लेखपाली में आपको समझ कर काम चलाना है। ठीक है, जल्दीबाजी में नहीं देना है आंसर। 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 9, तो ये बन जाएगा 9 की पावर 20 और की पावर 4। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखो 4 दूनी 8, शेषफल कितना बचेगा, 1, कितना बचेगा, 1 की पावर 20 और की पावर 4। अब आपको पता है कि 1 की पावर 20 करो चाहे आप 20,000 करो तो कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। यानी कि मुझे भाग देना है 4 की पावर 4 से 1 में, तो जिस नंबर से भाग दे रहे हो अगर उससे छोटा नंबर आता है तो वही आपका शेष बचता है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। सवाल का सही आंसर कितना होगा, 1 होगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, सवाल का सही आंसर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिएगा, ये समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, वापस से एक बार और देख लीजिएगा, और बाकी आई बटन पे तो आपको लिंक मिल ही जाएगा। ठीक है, शेषफल प्रमेय का, ठीक है, आई बटन पे मिल जाएगा, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो। फिलहाल आई बटन पे देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है पेपर में। क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं। कोई एक विद्यार्थी बैठा हुआ है, अगर वो सही उत्तर करेगा हर एक, यानी कि एक प्रश्न अगर वो सही करेगा तो उसको 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, तथा वो गलत करेगा तो उसका 1 अंक काट लिया जाएगा। और बोलता है क्वेश्चन में कि अगर विद्यार्थी ने पूरे 100 प्रश्न हल किए हो, यानी कि परीक्षा में जो टोटल 100 प्रश्न थे उसने पूरे 100 प्रश्न हल किए हों और उसे नंबर मिले हैं 80। ठीक है, प्रश्न किए उसने 100 सही, मतलब 100 टोटल प्रश्न सही किए हैं और नंबर उसको मिले हैं मेरे प्यारे भाइयों 80। तो बताइए उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। इस प्रकार के आपके पास क्वेश्चन आएगा, या तो आपसे सही उत्तर पूछेगा मेरे प्यारे भाइयों, या तो आपसे गलत उत्तर पूछेगा। ठीक है, तो देखो कैसे क्वेश्चन लगाते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप एलिगेशन का यूज कर सकते हो, आप ऑप्शन मेथड से यूज कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। आप एक्समान कर भी लगा सकते हो बिल्कुल बेसिक तरीके से। ठीक है, लेकिन एक तरीका और है जिसमें आप जो आप सोचोगे उसको मैं यहीं पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखिएगा कैसे, मैंने कहा कि आप एक छोटा सा डंडा खींचो, ऐसे कर लो और ऐसे कर लो। ठीक है, यहाँ पर सही लिख लो यानी कि राइट क्वेश्चन, यहाँ पर लिख लो रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर उसने टोटल कितने प्रश्न हल किए 100, वो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लिया करो आप टोटल। सही के लिए कितने नंबर मिल रहे हैं, सही के लिए 2 नंबर मिल रहे हैं, और गलत के लिए 1 नंबर उसका कट हो रहा है, गलत के लिए 1 नंबर उसका कट हो रहा है। और फाइनली उसको नंबर कितने मिले, आप कहोगे नंबर उसको मिले हैं 80। अब आप करिए क्या कि आप हमेशा सही से तुलना कराएं, आप क्या करें, हमेशा सही से मल्टीप्लाई कराएं। आप ये मान के चला करो, अगर उसने 100 के 100 प्रश्न सही ही हल किए होते तो हर एक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलते हैं, और मैंने माना है कि 100 के 100 प्रश्न वो सही हल करता तो नंबर उसको कितने मिलते, आप कहोगे 200 नंबर मिलते।
कितने नंबर मिलते हैं? 200 मिलते हैं। 200 मिलते मेरे अनुसार, लेकिन मिले कितने? 80। तो देखिएगा कितने का डिफरेंस है, तो आप कहोगे सर जी 120 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 120 का डिफरेंस है। ये राइट और रॉन्ग जो लिखा हुआ होता है ये हमेशा अनुपात का काम होता है। किसका काम होता है? अनुपात का कार्य करते हैं। तो 2 और 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 3। अब 3 से भाग लगाइएगा, 3 चौको 12, तो ये आपके पास आएगा 40। और जब भी आप ये सब क्रिया कराएंगे यानी कि तुलना सही से कराएंगे और पूरा सलूशन करने के बाद जो भी आपके उत्तर निकलेंगे वो हमेशा कैसे निकलेंगे? गलत निकलेंगे। ठीक है ना? कैसे निकलेंगे? गलत निकलेंगे। क्लियर है? तो आप समझ पा रहे हैं कि आप क्वेश्चन कैसे निकलेंगे जब आप सही से तुलना कराओगे? गलत निकलेंगे। अगर पूछता उसने कितने गलत प्रश्न हल किए तो आपका आंसर 40 सही है। लेकिन उसने पूछा कि कितने प्रश्नों उसने सही उत्तर दिए, तो मुझे आप एक बात बताइए, अगर 100 प्रश्न टोटल थे जिसमें उसने 40 गलत कर दिए, तो बताइए सही कितने किए होंगे? तो आपका राइट आंसर होगा, सही करने वाले प्रश्नों की संख्या 60 होगी। कितनी होगी? 60 होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर फेल पास के क्वेश्चन अगर आते हैं नंबर सिस्टम में तो आप इस प्रकार से डील कीजिएगा, आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखिए 100 में से 40 जाएगा, 60 बचेगा, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, वो आपके पास है भिन्नो, वो पावर वाले क्वेश्चन। भिन्न बड़ी पूछा जाए या कम पूछा जाए? भिन्न नहीं, सॉरी, बड़ी संख्या है कम पूछी जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि 2 की पावर 250, 2 की पावर 250, कोमा लगा लीजिएगा। फिर 3 की पावर कितना है? 3 की पावर 150। 3 की पावर कितनी है? 150 है। बेसिकली जनरली उसका क्वेश्चन है घातांक और करणी का, लेकिन नंबर सिस्टम में है तो हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं, ये भी आसान होता है। फिर है 5 की पावर 100, फिर कितना है? 5 की पावर 100। फिर एक नंबर और दिया है 4 की पावर 200, 4 की पावर 200। इसमें से पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या बतानी है हमको। ठीक है, इनमें से सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो ध्यान देखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन 2 प्रकार से बनते हैं। ठीक है, थोड़ा शोर हो रहा होगा, मेरा बालक रो रहा है पता नहीं किस बात पे, तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो देखिएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन 2 प्रकार से बनते हैं। एक तो इस फॉर्म में बनता है और एक बनता है करनी वाली फॉर्म में। ठीक है, लिखा होगा कि 4, ये करनी घात 3 होगा, ऐसा लिखा होगा कहीं 2। ठीक है, ना लिखा तो 2 तो होता ही है, फिर लिखा होगा यहाँ पे 8। इनमें से छोटी बड़ी संख्या पूछता है। ठीक है, तो ये 2 टाइप के बनते हैं, पहला टाइप ये हुआ, दूसरा टाइप ये हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है। फिलहाल अभी क्वेश्चन अपने पास इस टाइप का है, तो सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका इसका यही है कि आप ये जो इनकी पावर्स लिखी हुई हैं 250, ये 150, ये 100 और ये 200, ठीक है ना? समझ पा रहे हो? एक ऐसा नंबर मानो जो इन सभी नंबरों को काटता हो, यानी कि इनकी पावर का आप हमेशा क्या ले लो? एचसीएफ ले लो। पावर का क्या ले लो आप लोग? एचसीएफ ले लो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पावर का आप लोग क्या ले लो मेरे दोस्तों? एचसीएफ ले लो। तो जब पावर का आप एचसीएफ लोगे, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक बड़े से बड़ा नंबर जो सभी नंबरों को काटता हो। तो देखो 250 है, 150 है, 100 है, 200 है, तो कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जो इन सभी नंबरों को काटेगा? तो आपकी नजर में इनका एचसीएफ कितना आएगा? 50 ही तो आएगा। एचसीएफ कितना आएगा? 50 आएगा। आप समझ पा रहे हो? एचसीएफ कितना आएगा? 50 आएगा। ठीक है, 50 से इसमें भाग लगाइएगा तो 50 पंचे 250, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 5। कितना बन जाएगा? 2 की पावर 5। 50 से 150 में भाग लगाइए, 50 3 150, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 3। 50 से 100 में भाग लगाइएगा तो ये बन जाएगा 5 की पावर 2। 50 चौको 200 यानी 4 की पावर 4। ठीक है ना? चलिए, 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27, ये तो आप सभी जानते होंगे। 5 की पावर 2 कितना होता है? 25, और 4 की पावर 4 कितना होता है? 256। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा सबसे बड़ा नंबर पूछता तो मैं कह देता 256, और ये यहाँ से आया और ये इसकी वैल्यू है। सबसे बड़ा नंबर कितना हो जाता है? 4 की पावर 200। सबसे छोटा पूछ रहा है तो सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? 25, ये 5 पावर 2 से आया, यानी कि 5 की पावर 100 सवाल का करेक्ट आंसर होगा। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन अपना चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि 5 की पावर 100 सवाल का सही उत्तर है। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? क्लियर है? यहाँ तक मुझे बताइएगा, अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं क्वेश्चन को अलग कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आसान से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन को मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, बीच में, क्योंकि मैं अगर बाद में दूंगा तो आप लोग करोगे नहीं, तो मैं बीच में ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन नंबर 5 का मुझे सोल्यूशन, मुझे उसका आंसर चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, कमेंट बॉक्स में चाहिए सभी लोगों का आंसर। देखें कितने लोग पढ़ रहे हैं और कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। आसान है क्वेश्चन, बहुत, पूरी कोशिश कीजिएगा, ट्रिक के चक्कर में मत रहिएगा, पहले आप बेसिक सीखिएगा, ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ी सी हिंट आपको दे देता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि 3 संख्याओं में पहली 2 संख्याओं का योगफल, कोई भी 3 संख्या मान लेना, चाहे ABC मान लेना, चाहे XYZ मान लेना, पहली 2 संख्या यानी कि A + B, इनका योगफल कितना है? 55। मैं इतना ही बता सकता हूँ, बाकी क्वेश्चन आपको लगाना है। मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए हर हालत में, ठीक है, ताकि पता चल सके कितने लोग पढ़ रहे हैं और कितने लोग मतलब हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं और कितने लोग सीरियस हैं। अगर आप आंसर दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और आपका भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, नहीं तो मैं अगली क्लास में तो आपको ये क्वेश्चन बता ही दूंगा। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। एक टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा बनता है, SSC तो कई बार पूछ सका है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है ना। उसी टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कीबोर्ड में 1 से लेकर 800 तक की संख्याएं टाइप करने के लिए, एक कीबोर्ड है उसमें 1 से लेके 800 तक की संख्याओं को टाइप करने के लिए कितनी बार हमें की प्रेस करनी पड़ेगी या कितनी बार मुझे की स्ट्रोक करने की जरूरत होगी। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यानी कि कहने का मतलब है इसको, क्वेश्चन को इस प्रकार से भी आपको पूछ सकता है पेपर में कि 1 से लेकर 800 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की जरूरत होगी। बात समझ पा रहे हो? ऐसे भी पूछ सकता है कि 1 से लेकर 800 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की जरूरत होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन लगाना सीखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान रखिएगा। तो देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से लेकर 800 तक, 1 से लेकर 800 तक। देखो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप देखिए समझाने का तरीका मैं मेरा समझिएगा, बहुत आसान लगेगा। आप आखिरी नंबर देखा करो, आप कहोगे 800। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे ये बताइए, पहले सिंगल डिजिट निकालिए। तो सिंगल डिजिट कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? 9 तक जाएगा। 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक कुल कितनी संख्याएं हैं? तो आप कहोगे 9 ही संख्याएं हैं। और हर एक संख्या में कितना डिजिट है? तो आप कहोगे 1 है, तो 9 एकम 9, यानी कुल कितने डिजिट होंगे? 9 डिजिट होंगे, अंक, ठीक है। संख्याएं 9 है और अंक भी 9 होंगे। अब आते हैं डबल पे। तो डबल आप स्टार्ट करोगे तो 9 तक तो निकाल चुके हो, तो डबल कहाँ से जाएगा? 10 से लेकर 99 तक। कहाँ तक जाएगा? 10 से लेकर 99 तक। इनके भी संख्याएं देख लो कितनी हैं, तो आप कहोगे इनके भी संख्याएं हैं 90, ठीक है। डबल डिजिट की संख्याएं कितनी है? 90। और हर एक संख्या में कितने डिजिट है? 2, तो 2 का गुणा कराएंगे तो 90 दूनी कितना हो जाएगा? 80, 180। तो यही कंसेप्ट है, आपको इस कंसेप्ट का यूज करना है। तो फाइनली आप देखा करो डिजिट कितने हैं? 3, यानी मुझे 3 डिजिट तक जाना है। सबसे पहले मैं निकालूंगा सिंगल, सबसे पहले मैं निकालूंगा सिंगल। तो 1 से लेके 9 तक की संख्याओं में कितने डिजिट हैं? 9 डिजिट हैं। बात समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? 1 सेकेंड। और हर एक संख्या में एक डिजिट होगा। हर 1 से लेकर 9 तक की संख्या में 9 संख्याएं होंगी और हर एक में एक डिजिट है, तो डिजिट कितने होंगे? टोटल 9 अंक होंगे। से डबल पे आते हैं, ठीक है। किस पे आते हैं? डबल पे आते हैं। तो जैसे ही आप डबल पे आओगे तो डबल वाला स्टार्ट कहाँ से होगा? 10 से लेकर 99 तक। कहाँ से स्टार्ट होगा? 10 से लेकर 99 तक। और डबल आप देखोगे इनकी भी संख्याएं कितनी हो जाएगी? 90। और हर एक में 2 डिजिट है, तो 90 दूनी कितना हो जाएगा? आपका जवाब होगा 180। कितना हो जाएगा? 180। अब ट्रिपल पे आते हैं। अब किस पे आते हैं? ट्रिपल पे, ठीक है। समझिएगा, बहुत आसान है ये। ट्रिपल पे जैसे ही आएंगे तो देखो 99 तक तो आ चुके हैं, तो अगली बार किससे आएंगे? ट्रिपल के लिए 100 आना चाहिए, क्योंकि देखो 3 अंक है ना, 1 2 3। तो 100 से लेकर कहाँ तक मुझे जाना है? आखिरी नंबर जितना हो वहीं तक चले जाओ, यानी 800। इनके भी संख्याएं कितनी हैं? तो आपका जवाब होगा 701। कितनी संख्याएं हैं? 701। और इसमें कितने डिजिट हैं? 3 है, 3 से गुणा कराओ। 3 एकम 3 और 3 0 और 3 सत्ते 21। कितना हो जाएगा टोटल? 2103। कितना हो जाएगा? 2103। फाइनली मुझे जोड़ना है, तो 2103 में आप कितना जोड़ो? 180, 9, 189। कितना जोड़ोगे? 180 और 9, 89। जोड़ लो भाई, कितना मिलेगा? 9 3 12 के 2, हाथ से लगा 1, 8 1 9, 1 1 2, यानी कि 2292 सवाल का सही आंसर होगा। ऑप्शन में है, होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 2292। तो मेरे हिसाब से ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा,
ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो एक क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए दिया था, चलिए मैं इसी बेस पर एक क्वेश्चन और देता हूँ, देखें कितने लोग सही आंसर इसका देते हैं। ठीक है, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर देख लीजिएगा, आपको 110% समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ इसी बेस पे। अगर मैंने आपसे कहा कि 1 से लेकर 350 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की जरूरत होगी। ठीक है, 1 से लेके 350 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कुल कितने अंकों की जरूरत होगी। ध्यान रखिएगा, मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे चाहिए। ठीक है, सभी लोगों का ऑप्शन मैं नहीं दूंगा क्योंकि आप समझ चुके हैं। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे चाहिए। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, समझिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं कि 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है, दुगने से 38 अधिक है। चलिए बोला है कि दोगुने से कितना अधिक है, 38 अधिक है। तो 6 संख्याओं का योगफल कितना होगा। आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप लगा सकते हो, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। तो देखो 6 लगातार विषम संख्या है, तो लगातार विषम संख्याएं आपसे कह रहा है, तो पहली विषम संख्या मैं मान लेता हूँ x, इनका योगफल कह रहा है तो मैं लिख लेता हूँ, पहली x हो जाएगा, दूसरी हो जाएगी x+2 विषम संख्याएं, तीसरी हो जाएगी x+4 और ठीक है ना, इसको थोड़ा साइड पे कर लेते हैं। तो 1 2 3 हो गई और चौथी संख्या हो जाएगी x+6, पांचवी हो जाएगी x+8 एंड देन छठवीं हो जाएगी x+10। उम्मीद है समझ पा रहे हो। 1 2 3 4 5 6, तो इनका योगफल करो कितना हो जाएगा, तो 6x तो यही हो गया और प्लस इनको जोड़ लो, 4 2 6 और 6 12 8 20 10 30, कितना हो जाएगा 30। ठीक है, चलिए 6 संख्याओं का योग, विषम संख्या योग सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आपको ये दिख रही है, सबसे बड़ी संख्या ये x+10 का दोगुना, तो दोगुना कर दिया, का दोगुना से कितने अधिक है, 38 अधिक है। ये कितना अधिक है, 38 अधिक है, यानी कि बात कर रहा है प्लस के 38, तो बराबर कर लो 38 अधिक है। ठीक है, या तो आप इसको माइनस कर लो तो वो बराबर 38 हो जाएगा, बात आपके पास वही रहेगी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 6x प्लस का 30 हो जाएगा, 2 का गुणा हम यहाँ पे कराएंगे तो 2x प्लस का 20 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग, क्योंकि 2 का गुणा मैंने x में कराया तो 2x, 20 10 में कराया तो 20 हो गया और प्लस का ये कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी आप जब देखोगे मेरे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 6x प्लस का 30 बराबर 2x प्लस के 38 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 2 5 यानी 58, कितना हो जाएगा 58। समझ में आ रहा है। तो देखो ये 2 प्लस का है, उस साइड किसका हो जाएगा माइनस का, तो 6x में से 2x घटाएंगे कितना हो जाएगा 4x, और ये प्लस का 30 उस साइड किसका हो जाएगा माइनस का। तो 58 में से अगर मुझे 30 घटाना है तो कितना बचेगा 8 और 5 में से 3 जाएगा 2 यानी कि 28 यानी कि 28 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। अब आपसे क्या पूछ रहा है, 6 संख्याओं का योगफल। तो देखो 6 संख्याओं का योगफल हमने यही तो निकाला था, तो फाइनली मुझे यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है बस। तो x की वैल्यू रखेंगे 6 7 42 और 42 और 30 कितना होता है 72। तो आपका राइट आंसर कितना होगा 72। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन नंबर 5 था जो आपको घर से लगाना है, और एक मैंने जो दिया है ट्रिपल डबल सिंगल डिजिट वाला निकालने के लिए, वो भी आपको घर से लगा के मुझे बताना है, यानी कि जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे उसका आंसर मुझे दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये समझ में आया आप लोगों को, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। इसमें आप कुछ भी कर लो, ट्रिक्स आपकी नहीं लगनी है, आपको बेसिक ही इसका लगाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि आप देख लीजिएगा कि ऐसा ही लेवल रहने वाला है। ठीक है, इससे थोड़ा हार्ड भी रहेगा, मैं धीमी धीमी चीज़ों को बढ़ाऊंगा। ठीक है, पहले बेसिक सीखिए। आप देखिए क्या है क्वेश्चन कि 1 से लेके 100 के मध्य कितनी राशियां हैं या कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित की जा सकें और उन राशियों का एक अंक 8 है। तो देखिएगा, सबसे पहले समझिएगा कि 1 से लेके 100 तक, 1 से लेकर 100 के मध्य। ठीक है, 1 से और 100 के मध्य मुझे संख्याएं चाहिए, 100 तक नहीं चाहिए, 100 के मध्य चाहिए। ठीक है, 100 के मध्य तक 8 से कटनी चाहिए, तो 8 से भाग 1 में तो जाएगा नहीं। ठीक है,
तो आप देखो इसमें भाग लगाओ 100 में, तो पहले संख्याएं पता करें, संख्याएं कितनी होंगी। 8 में जब भाग लगाएंगे 100 का तो मैक्सिमम भाग कितनी भाग जाएगा, 12 बार जाएगा, क्योंकि 12 8 96। तो जितनी बार भाग जाएगा, अगर ये पूरा पूरा कट जाता तो एक हम कम कर देते, ये नियम मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी इसको आप समझिएगा कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में मात्र 12 संख्याएं ऐसी होंगी जो 8 से पूरी पूरी कटेंगे, ठीक है। कैसे निकाली जाती हैं, अगर शुरुआत 1 से 100 के मध्य पूछी जाए तो आप हमेशा क्या करो, जो आखिरी नंबर है उसमें हमेशा भाग लगा लो 8 से। तो देखो ये 12 8 96, शेषफल क्या बचता है आपको कोई मतलब नहीं, कितनी बार भाग गया उतनी ही संख्याएं होंगी, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को, तो 12 संख्याएं होंगी। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कहता है, उन राशियों में से एक अंक 8 है तो उनकी संख्याएं ज्ञात करो। यानी 12 संख्या है, ये तो कंफर्म हो गया, और 8 से कट रही तो 8 के मल्टीपल में होंगी, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं एक अंक आना चाहिए। ये भी नहीं कहा गया कि दाएं में आएगी बाएं में आएगी, ये भी नहीं कहा गया, बोला कि 8 आना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे, तो देखो सबसे पहले 8 एकम 8 होगा, सीधी सीधी बात है। फिर उसके बाद 16, 8 छंग 48 हो जाएगा, ठीक है ना, 8 छंग 48 हो जाएगा। फिर 8 दूसावन 80 हो जाएगा, और 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, क्योंकि आप 80 के आगे जा नहीं सकते 100 के आगे, ठीक है। तो 88 के बाद ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो 8 से कटता हो, ठीक है। उसके बाद तो कोई नंबर नहीं है, तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी आप देख लीजिएगा चेक करके, 1 2 3 4, तो कुल कितनी संख्याएं हैं, 4 है। इन चारों संख्याओं में किसी न किसी एक स्थान पर 8 का प्रयोग हुआ, देखो यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ है, और यहाँ पर हुआ है। तो इस प्रकार संख्याएं कितनी निकल आएंगी, 4। आई थिंक 4 ऑप्शन में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सवाल का सही आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को। चलिए मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा था कि 1 से 100 के मध्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 8 से पूर्णतः विभाजित हों और उनके किसी भी एक स्थान पर 8 अंक का प्रयोग होना चाहिए। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के बीच पहले मैंने वो संख्याएं निकाल ली जो 8 से कट रही हैं, वो निकलेंगी 12, और 12 संख्याओं में मात्र 4 संख्याएं ऐसी हैं जिनके किसी भी एक स्थान पर आपके जो है 8 अंक 8 का प्रयोग किया गया है। कैसे 12 संख्या निकली है मैंने आपको यहाँ पे समझाया है, बाकी इसका डिटेल वर्जन आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलेगा, ठीक है। ये धीमे धीमे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तरीके से डेमो क्लास है, ठीक है। तो ज़्यादा आप टेंशन ना लें, सबको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मैं एक दो क्वेश्चन और देखता हूँ, अगर एक दो क्वेश्चन और होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 25 की पावर 13 प्लस 26 की पावर 13 और प्लस 27 की पावर 13 और देन प्लस 28 की पावर 13 को अगर मैं 106 से विभाजित करूं तो शेषफल बताइए क्या होगा। देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है कि 25 की पावर 13, ठीक है, और प्लस लिखा हुआ है प्लस के साथ 26 की पावर 13, ठीक है, और प्लस 27 की पावर 13, चीज़ों को समझिएगा। और एक नंबर और लिखा हुआ है 25 26 27 फिर 28 की पावर 13, 28 की पावर 13। अगर इस नंबर को मैं डिवाइड करूं 106 से तो बताइए शेषफल कितना होगा, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो देखो समझाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा यहाँ पर एक रूल लगेगा, अगर आप ऊपर गौर से देखें कि अगर कहीं भी लिखा हुआ है a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक है, अगर कहीं भी लिखा हुआ है तो ये संख्या हमेशा a प्लस b से कटेगी। तो ये संख्या हमेशा a प्लस b से कटेगी, बशर्ते कंडीशन क्या है कि n एक विषम संख्या होनी चाहिए, n एक विषम संख्या होनी चाहिए। तो देखो ये पूरी कंडीशन आपको फॉलो हो रही होगी, a की पावर n प्लस b की पावर n, देन a की पावर n प्लस b की पावर n, कुछ भी लिखा हो, अगर a b c d लिख भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a b c d से भी कटेगी, ठीक है। तो देखोगे 13 लिखा हुआ है, n एक विषम संख्या है, तो यानी ये जो नंबर होगा वो किससे कटेगा, वो कटेगा 25 प्लस 26 प्लस 27 और प्लस 28, ठीक है, इससे कटेगा। और इसको ही मैं भाग करूंगा किससे, 106 से, तो बताइए शेषफल कितना होगा। तो फाइनली मुझे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, इनको जोड़ लो। अगर मैं यहाँ पे 25 सब में दे दूं तो 25 चौको 100 हो जाएगा, 100 101 और 102 3 और 3 6, यानी ऊपर भी कितना हो जाएगा 106। 106 को अगर मैं 106 से भाग करूंगा तो बताइए रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आपका जवाब होगा 0 बचेगा। तो देख लीजिएगा ऑप्शन किसी में है, ये ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट है, ठीक है। तो पूरा कंसेप्ट आप समझ गए हो, मैं फिर समझा रहा हूँ। अगर कोई भी नंबर ऐसा लिखा होता है यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा
कि 47 की पावर मान लो 9 और प्लस, ठीक है, 47 की पावर 9 प्लस मैंने फिर ये कहा कि 3 की पावर या 13 की पावर, मैंने आपसे कहा देखो ये n की वैल्यू सेम होनी चाहिए हमेशा, 13 की पावर 9, ठीक है। अगर ये नंबर बताइए किससे डिविजिबल होगा, ऐसे ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, तो मैंने कहा है कि a की पावर n देन प्लस b की पावर n अगर कहीं भी लिखा हुआ है और n एक ऑड नंबर है या विषम संख्या है, तो ये संख्या हमेशा किससे कटेगी, a प्लस बी से कटेगी, अर्थात 47 और 13 जोड़ दो, 7 3 10, 4 1 5 और 6, यानी ये संख्या हमेशा 60 से कटेगी। आप करके देख सकते हो, ये संख्या हमेशा किससे कटेगी, 60 से कटेगी। तो ये कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, कहीं नोट करके लिख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखिए दोस्तों, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, लाइव क्लास नहीं हो पाई उसके लिए मैं सॉरी कह रहा हूँ पहले से भी, अभी भी फिर बोल रहा हूँ सॉरी। देखिएगा कि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल तथा शेष फल का योग 8 है, तो ज्ञात की, और इनके वर्गों का योगफल 34 है, यानी कि इन्हीं के वर्गों का योगफल, भागफल और शेष फल के वर्गों का योगफल भी कितना है, 34 है, तो बताइए वो संख्या कितनी है, ठीक है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या प्यारे भाइयों, कि कोई भी नंबर से अगर मैं भाग करूंगा तो देखो मैं ऐसे बना लेता हूँ बचपन वाला तरीका, ठीक है। 4 से भाग कर रहा हूँ, किससे भाग कर रहा हूँ, 4 से, तो बोलता है कि 4 से भाग करने पर जो भागफल है, ये भागफल आता है, भागफल मान लेता हूँ मेरे पास x है, या a मान लेता हूँ मैं, ठीक है, x मान लेता हूँ, ठीक है। भागफल मेरे पास कितना है, x है, और शेष फल मान लो यहाँ पे कोई एक नंबर होगा, वही नंबर हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पर एक कोई नंबर आएगा जो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। x है और यहाँ पर कोई संख्या लिखी होगी, तो शेष फल कितना बचता है, मान लो y बचता है, ठीक है। कितना बचता है, शेष फल y बचता है। अब कंडीशन ये है कि भागफल तथा शेष फल का योग 8 है, तो भागफल कितना है, x है, और शेषफल कितना है, आप कहोगे 22 है, इनका योगफल कितना है, आप कहोगे 8 है, क्वेश्चन में कह रहा है। देन बोलता है कि इन्हीं के वर्गों का योग, यानी कि x स्क्वायर और प्लस के वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया जा रहा है, आपको 34 दिया जा रहा है, तो बताना है कि ये संख्या कितनी होगी। तो ये संख्या कितनी होगी, तो आप चाहो तो यहाँ पर आप बिल्कुल बेसिक सर्व संख्याओं का यूज कर लो, जो कक्षा 8 में हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, या थोड़ा सा सेंस लगा लो आप कंज्यूम वैल्यू, यानी कि एज्यूमिंग का टाइप सीख लो, तो जल्दी क्वेश्चन लग जाएगा। यानी कि कोई दो एक ऐसे नंबर ढूंढो, दो नंबर, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी 4 से मैं अगर भाग लगाऊंगा ना, तो ये नंबर जो यहाँ पर आएगा वो 4 से छोटा ही आएगा, क्योंकि 4 भी आ गया तो भी एक बार भाग चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 से बड़ा चला गया तो भाग जाना ही है। यानी कि ये नंबर जो होगा y वो हमेशा 4 से छोटा आएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि x बड़ा होगा किससे, y से। एक कंडीशन तो आपको ये पता लग गई। तो देखो कितने पेयर संभव ऐसे हैं कि इनका योगफल 8 हो जाए, तो मैंने तो तुरंत सोच लिया है कि मात्र एक ही पेयर संभव है, कौन सा, 5 प्लस का 3, क्योंकि 5 और 3 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, और 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो 25 9 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू जो होगी वो मेरे पास 5 ही कन्फर्म है, और y की वैल्यू कितनी होगी, 3 ही कन्फर्म है, ठीक है। बस यहीं पर रख लो, ये हो गया मेरे पास 5 और ये मेरे पास कितना हो गया, 3, ठीक है ना। अब मुझे नंबर चाहिए, संख्या चाहिए, तो 5 चौको 20 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 23, यानी कि वो संख्या कितनी होगी, 23 होगी। यही सवाल का राइट आंसर होगा। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते थे, लेकिन सबसे आसान और सटीक तरीका आपके पास यही होगा, आपको वैल्यू कंज्यूम करनी सोचनी आनी चाहिए, ठीक है। तो जल्दी क्वेश्चन लग जाएगा, वरना आप करिए क्या, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं बेसिक ही पढ़ाता हूँ, मैं बेसिक तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ कि आप इसका स्क्वायर करिएगा, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy, 8 का वर्ग होता है 64, इसकी वैल्यू मुझे 34 पता है, ये 34 उस साल ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी 2xy बराबर 30, समझ पा रहे हो, ठीक है ना। 34 मैंने घटा लिया है, तो xy की वैल्यू कितनी निकलेगी, आप कहोगे 15, xy की वैल्यू कितनी निकलेगी, आपका जवाब होगा 15। अगर xy की वैल्यू 15 है, फिर एक काम करिएगा, क्योंकि ये देखो एक समीकरण ये है, एक a माइनस बी चाहिए या x माइनस वाई चाहिए, तो आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 4ab। ये सारी सर्व संख्याएं होती हैं, आप इनका यूज कर लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आना लास्ट में 23 ही है, ठीक है। चलिए मैं करके दिखाई देता हूं, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 8, 8 का वर्ग 64 माइनस ab की वैल्यू, यानी कि सॉरी ये 4xy हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4xy, xy की वैल्यू कितनी 15, 15 चौको कितना हो जाएगा 60, इसमें इसको घटाओगे 4 और 4 का वर्गमूल, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी 2,
x प्लस वाई की वैल्यू कितनी 2। तो देखो दो समीकरण बन गए, एक बन गया है कितना x प्लस वाई हमें पहले दिया जा रहा था 8 और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी 2। तो आप कुछ भी कर लो, देखो यार 5 3 8, 5 से 3 घटाओगे 2, तो यानी कि x और y की वैल्यू कितनी निकलेगी 5 और y की वैल्यू कितनी निकलेगी 3। एक तो तरीका आपके पास ये हो गया, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कितना सारा थिंग हम करना पड़ा है, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा आप अगर माइंड का यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। नंबर सिस्टम का मतलब ही यही होता है कि संख्याओं के साथ आप खेलो, ठीक है, प्लेइंग विद नंबर्स, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया आप सभी लोगों को? तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, गुड